गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। व्याकरण व्याख्या क्लास 5th। बच्चों, मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया है और एक्सप्लेन भी किया है। मैंने कहा था जो भी ना समझ में आए आप हमसे पूछ सकते हैं ऑफिस से मेरा नंबर लेकर। बच्चों, अब मैं इसका एक्सरसाइज आपको बताऊंगी। जिसके पास बुक ना हो वो बुक ले लीजिए ताकि पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। अगर आपके पास बुक नहीं होगा तो पढ़ाई समझ में नहीं आएगी, आपसे पढ़ाई आपकी बाधित ना हो, सुचारू रूप से चले, इसलिए आप बुक ले लीजिए। अब मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ बच्चों, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न। फर्स्ट है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का, जिस भाषा से हम लिखकर अपने मन के भाव प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखकर, जहाँ लिखकर आया, लिखने की बात आई, वो लिखित भाषा हो गई बच्चों। पत्र लिखना, जैसे यहाँ भी लिखने की बात है तो पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। हम लिख रहे हैं ना, पत्र लिख रहे हैं तो वो लिखित रूप है। मौखिक, सांकेतिक, लिखित रूप है बच्चों। गा, व्याकरण के विभाग होते हैं, जैसा मैंने इस लेसन में बताया था कि व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। 3, 2, 4 कितने होते हैं बच्चों? 3 विभाग होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, निम्नलिखित सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। भाषा 2 प्रकार की होती है बच्चों, रॉन्ग है। भाषा 3 प्रकार की होती है, जैसा कि मैंने इस चैप्टर में आपको पहले पढ़ाया है। अब है खा, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, राइट है बच्चों। गा, मराठी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है बच्चों, सही है बच्चों। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं, राइट है बच्चों। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, ये भी सही है बच्चों। लिखित भाषा के वर्णों का प्रयोग किया जाता है, गलत है बच्चों। लिखित भाषा में वर्णों का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। लिखित भाषा में शब्दों का प्रयोग किया जाता है बच्चों। अब आया रिक्त स्थान भरिए। भाषा के, अभी मैंने बताया कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। वर्ण, शब्द, वाक्य का सही क्रम लिपि कहलाता है। क्षेत्रीय भाषा बोली कहलाती है। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने बोलकर, लिखकर, सुनकर और पढ़कर लिखिए। का, दादी ने कहानी सुनाई। बेटा, कोई कहानी सुनाएगा, कैसे सुनाएगा? बोलकर ही ना, तो आगे बोलकर। राम पत्र लिख रहा है, लिखेगा कैसे? लिख कर ना, तो आगे रहेगा लिख कर। गा, रानी अपनी बहन को बुला रही है। कोई किसी को कैसे बुलाएगा बच्चों? बोल कर ना, सामने रहेगा बोल कर। अनामिका टेलीफोन पर बात कर रही है, बोल कर। नेक्स्ट, रमेश ने पत्र पढ़कर नरेश की बात समझी, पढ़कर। पढ़ी तब तो बात समझी बच्चों। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पढ़कर। रवि ने आज की ताज़ा खबर सुनाई, क्या? सुनकर। अब है बच्चों, भारत में बोली जाने वाली किन्हीं 8 भाषाओं के नाम लिखिए। मैंने यहाँ लिख दिया है। पहला है संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू,
पंजाबी, कश्मीरी, बंगाली, गुजराती। बच्चों आपके जो भी ना समझ में आए आप मुझसे ऑफिस से नंबर लेकर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम मैं आपका सॉल्व करूँगी। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊँगी बच्चों। मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? आंसर है बच्चों, व्यक्ति अपने विचारों और भावों को लिखकर या बोलकर ध्वनि संकेत द्वारा प्रकट करता है, अर्थात भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम ही भाषा कहलाती है, जैसे अंग्रेजी, हिंदी आदि। ये क्या है बेटा? अंग्रेजी हिंदी भाषा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भाषा के कितने प्रकार होते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। भाषा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, मौखिक भाषा। जिस भाषा को मुख से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं, जैसे बातचीत, वाद विवाद, भाषण आदि। नेक्स्ट है बच्चों, लिखित भाषा। जिस भाषा से हम लिखकर अथवा पढ़कर अपने मन के भाव प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं, जैसे समाचार पत्र। समाचार पत्र पर बेटा लिखित रहता है ना, एवं पत्रिका, पुस्तक आदि। अब है बच्चों सांकेतिक भाषा। तीसरा है सांकेतिक अर्थात इशारों की भाषा। जब हम अपने विचारों तथा भावों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं वह सांकेतिक भाषा कहलाती है, जैसे ट्रैफिक पुलिस, गूंगे बहरे का समाचार आदि। अब है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित भाषा व मौखिक भाषा में क्या अंतर है? जिस भाषा, आंसर है बच्चों, जिस भाषा से हम लिखकर अथवा पढ़कर अपने मन के भाव प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं, जबकि जिस भाषा को मुख से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि किसे कहते हैं? प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिसे लिपि कहते हैं, जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी तथा अंग्रेजी की लिपि रोमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बोली किसे कहते हैं? उदाहरण देकर सब लिखो। भाषा का प्रयोग लिखकर और बोलकर करते हैं, किंतु भाषा के रूप में पहले जब वह केवल बोली जाती है उसका लिखित रूप नहीं होता तो उसे बोली कहते हैं। भारत में हिंदी भाषा की अनेक बोलियां प्रचलित हैं, जैसे ब्रज, अवधी, राजस्थानी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्याकरण किसे कहते हैं? आंसर है बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। जैसे अशुद्ध शब्द है आम ने खाया राम, इसका शुद्ध स्वरूप है बच्चों राम ने आम खाया। बंदर चढ़ रहा पेड़ पर है, शुद्ध रूप है बच्चों बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्याकरण के कितने भेद हैं अर्थात व्याकरण के कितने प्रकार हैं? बच्चों व्याकरण के मुख्यतः 3 विभाग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार,
नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। बच्चों जिस तरह इसमें गैप करके लाइन खींच के लिखा हुआ है, मैंने पिछले क्लास में आपको इसी तरह बताया था लिखना, उसी तरह आप लिखेंगे ताकि काफ़ी देखने में सुंदर लगे, राइटिंग भी स्वच्छ लगे। थैंक यू बच्चों।